तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मेड इजी में। और आज हम अपने नए चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इसको वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है मैथमेटिक्स में, और हम आज इसको इजी बनाने वाले हैं। इसकी डेफिनेशन बनानी होगी, और डेफिनेशन इसकी यहाँ पे क्या निकल के आती है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री helps us measure heights and distances without measurement। तो डेफिनेशन से आप समझ गए होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री हमें हेल्प करती है हाइट्स और डिस्टेंसेस नापने में विदाउट डायरेक्ट मेजरमेंट। तो हमें किसी रूलर की ज़रूरत नहीं है कुतुब मीनार की ऊंचाई मापने में, अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है तो। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे। तो ये डेफिनेशन है, और प्लस इसके साथ ही अब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानना शुरू करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर होती क्या है। डील्स विथ ratios of sides and angle of a right angle triangle। तो इससे भी हमें पता चलता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री की जब शुरुआत हुई तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, बोलते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की कुंजी होती है। तो वैसे ही है कि जब हमें ज़रूरत महसूस हुई इस चीज़ की, तभी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की गई। तो हमारे सामने आया राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे आपको एक इमेजिन कीजिए कि एक टावर है। अब इसकी हाइट हमने मेजर करनी है, तो डायरेक्ट हम इसमें रूलर डायरेक्ट हम नाप सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमें क्या, एक पॉइंट हमने लेना होगा और उस पॉइंट से डायरेक्ट यहाँ पे उसके टॉप पे, टावर के टॉप पे ये जो बन रहा है, और जो इसका डिस्टेंस है इसके बेस से टावर के, तो ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या हुआ कि इसको और आसान बनाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें हमें कुछ रेशियोज बताए गए, रेशियोज ऑफ साइड्स एंड एक पर्टिकुलर एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इसको लेके और जिससे कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। सबसे लंबी साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और थीटा के सामने जिस एंगल से हम मेजर कर रहे हैं उसके सामने की जो साइड है उसको हम अपोजिट साइड कहते हैं, अपोजिट साइड।
ए बी, और ये जो डिस्टेंस है बी टू सी, ये जो साइड है जो इसके थीटा के साथ में ही है, तो इसको हम कहते हैं बेस या एडजेसेंट, और हिंदी में ये कर्ण है, ये आधार है, और ये लंब है। तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इसकी साइड्स हैं, उनको हम क्या क्या नाम से बुलाते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझ गए होंगे। तो अब हम इसके रेशियोज के बारे में समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में हमें अलग अलग रेशियोज इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसमें सबसे पहला आता है साइन, और उसके बाद आता है कोसाइन, और उसके साथ ही आता है हमारा टेंजेंट। तो ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जो हमें इंट्रोड्यूस कराए गए। हालांकि इनके अपोजिट भी हैं, लेकिन हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि ये किस किस के रेशियोज है। तो जो हमारा साइन है वो ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस, इसके रेशियोज को बोलते हैं ऑपोजिट साइड और हाइपोटेनियस। ये हो गया साइन। और कोसाइन जो होता है एडजेसेंट रेशियो हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस कोसाइन, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये होता है हमारा टेंजेंट। तो ये तीन रेशियो हैं, इनके बारे में हमने आगे डिस्कस भी करना है, और इनके जो अपोजिट है, अपोजिट भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। तो साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट। कोसेकेंट को हम बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस है, तो कोसेकेंट हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट साइड। इसी के साथ कोसाइन का भी होता है सेकेंड, तो ये भी उसी की तरह, इसका एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हो जाएगा। और इसके साथ ही टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट। ये होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो आप समझ गए होंगे। सिर्फ याद करने के लिए हमने साइन, कोसाइन और टेंजेंट को याद करना है, जिसमें इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कैसे हमने इसको याद करना है। एक बार अगर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा तो आपको फिर ये सब तामझाम समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ साइन, कोसाइन, टेंजेंट पता होने चाहिए, उसके अपोजिट आपके पहले से आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा ये तामझाम में नहीं फंसना है। लेकिन हाँ, इनके जो नाम है वो आपको याद होने चाहिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट। जैसे हमने अभी समझा था कि हम रेशियोज कैसे निकालते हैं, तो अब थोड़े से हम एग्जांपल को अगर सॉल्व करेंगे तो समझ में आने लग जाएगी कि हम किस बारे में, हम कैसे उसको हमने अप्लाई करना है और हम कैसे इसको और आसान बना सकते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है, इन ABC ट्राइंगल, वो कौन सा है, राइट एंगल है, जिसमें जितने भी ट्राइंगल की बात होगी तो वो राइट एंगल की ही बात होगी। अगर नहीं हो, कोई अगर कहीं पे नहीं होगा तो हमने ये अप्लाई करने के लिए उसको राइट एंगल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ही बने हैं।
और बाकी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे कि हम कैसे इसका यूज़ करते हैं। और मैंने कई बार सुना है कि भाई समझते हैं कि ये इतना टफेस्ट चैप्टर है कि बातें करते हैं कि भाई हमने साइन थीटा कोस थीटा पढ़ा हुआ, काम कहाँ आ रहा है, आज तो हम बस यही दूसरी चीज़ों में बिजी रह गए, लेकिन ये साइन थीटा कोस थीटा कहाँ काम आ रहा है। लेकिन मैं आपको सीधा बता दूं, बिना साइन थीटा कोस थीटा के एक सुई से लेके हेलीकॉप्टर नहीं बन सकता, बिना इसके ट्रिग्नोमेट्री के। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो अभी हमें समझना है कि ये रेशियोज आखिर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें राइट एंगल है बी। तो हम उसका एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि कैसा बन रहा है। तो ये एक हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। तो इसमें बोला है कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, ठीक हो गया। और फिर इसने बोला यहाँ राइट एंगल यहाँ पे, तो ए बी है 24 सेंटीमीटर और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे ले लिया, ये ए है, ये सी है, कोई भी ले सकते हैं ऊपर नीचे, बस राइट एंगल हमारा सही होना चाहिए बी। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है, साइन ए कोस ए फर्स्ट में, फिर साइन सी कोस सी। तो अभी आपको ये भी समझने की जरूरत पड़ेगी कि जो ये ए है और ये जो सी है, ये कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इसका है कि जब हम देख रहे हैं, अगर हमारा बेस सी है तो हम उसको साइन सी और कोस सी लेंगे। जैसे कि यहाँ पे थीटा है, जो हम एंगल है यहाँ से ले रहे हैं, जैसे कि सी पे मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ से एक, जैसे कोई टावर है, उसकी हाइट की तरफ, उसके टॉप की तरफ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका टॉप है और ये हमारा टावर है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा थीटा रहेगा। लेकिन अगर हमने उसको थोड़ा चेंज कर दिया, इस ट्राइंगल को मैंने उठा के ऐसे कर दिया, मतलब समझ सकते हैं कि जो ए है वो नीचे आ जाएगा, सी ऊपर चला जाएगा। जैसे इसके ऐसे हमने पलट दिया तो ये ऐसा हो जाएगा, पलट देंगे तो बी यहाँ आ जाएगा, सी इधर चला जाएगा, ए इधर चला जाएगा। तो फिर जो अगला बनेगा वो ए के थ्रू बनेगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा अभी हमें डीपली नहीं जाना चाहेंगे, इसमें डीपली जाने की जरूरत भी नहीं है। हम धीरे धीरे उसमें तैरते हुए जाएंगे, डूबना नहीं। तो अब हमने साइन ए को से जानना है, बताना है इसमें कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री के अलावा एक और थ्योरम काम करती है। तो आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा कौन सी है और कौन सा उसका फॉर्मूला रहता है। तो मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, इसके लिए हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे और फिर आपको समझ भी आ जाएगा कि पाइथागोरस थ्योरम किस लिए बनाई गई, क्यों आए चलन में, और क्या हम इससे कैलकुलेट करते हैं, और क्या हम हमारे लिए इसने क्या आसान कर दिया है, क्या इसने हमारे लिए इजी किया है। तो हमारे पास दो साइड तो उन्होंने दे रखी है, क्वेश्चन में दो साइड हमें दे रखी है। इसमें हमें एडजेसेंट दे रखा है और अपोजिट दे रखा है। इसको हम हिंदी में आधार और लंब भी कहते हैं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, मेन हाइपोटेनियस, सबसे लंबी भुजा, लॉन्ग साइड। तो हाइपोटेनियस हमने निकालनी है यहाँ पे, जिसको हम हिंदी में कर्ण भी कहते हैं। तो इसको निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर। हिंदी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
तो इससे आप समझ गए होंगे। तो हमने अब लंब और आधार को अपनी जगह पे रखना है, कर्ण हमारा निकल जाएगा। सीधा डालते हैं, हाइपोटेनियस है हमारे पास AC स्क्वायर इक्वल्स टू अपोजिट साइड है हमारे 24 स्क्वायर प्लस एडजेसेंट 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 24 का स्क्वायर कितना होता है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी है 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का होता है 576 प्लस 7 का होता है 49। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाएगा 625 और इस AC का स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें आ जाएगा रूट। और 625 किसका रूट होता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद अगर नहीं पता हो तो पता चल गया है। AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ चुका है, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर यहाँ पे थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि समझाने में टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन ये छोटा सा कैलकुलेशन है और आप इसको इन माइंड भी कर सकते हैं आराम से। 20 आपको पता है कि हमारा फॉर्मूला ये है अपोजिट प्लस एडजेसेंट हाइपोटेनियस स्क्वायर, ये सब आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। तो आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करके आप अपने दिमाग में इसको सॉल्व करके सीधा 25 निकाल सकते थे। और अब हम इसके आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यू है। अब हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि जो अभी हमारे सामने ट्रायंगल बना हुआ है तो उसी शेप में हमने इसको घुमाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम थीटा सी पर ही देख रहे हैं। तो साइन सी और कोस सी हम यहाँ पे आराम से कैलकुलेट निकाल सकते हैं क्योंकि रेशियोज हमें बनाए ही इसीलिए गए कि हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत ना पड़े, हम डायरेक्ट उनको अप्लाई कर सकें। तो जैसे कि साइन सी इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो अपोजिट है हमारा 24, हाइपोटेनियस है 25 फिंगर टिप्स में। और दूसरा कोस सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट है हमारा 7, हाइपोटेनियस है हमारा 25। सॉल्व। और हम इस ट्रायंगल को ऐसे घुमाएंगे कि ये जो है ये अब थीटा आ जाएगा तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हो जाएगी हमारी, हालांकि ये अभी भी 7 सेंटीमीटर ही है, लेकिन अब इसको हम मानेंगे अपोजिट। हाइपोटेनियस तो एक ही रहेगा, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन ये एडजेसेंट और अपोजिट जो है वो थीटे के ऊपर एंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस एंगल से हम उनको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जैसे कि ए से हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके सामने वाली जो साइड रहेगी वो अपोजिट रहेगी और उसके साथ वाली जो साइड रहेगी वो एडजेसेंट हो जाएगी। तो अब हमारे पास एडजेसेंट और अपोजिट जो है वो आपस में एक्सचेंज हो चुके हैं, हालांकि उनकी मेजरमेंट सेम है। तो अब हम थीटा ए से